नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंक ह्यूमंस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अभी जोरों शोरों पे है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसान आंदोलन की। आखिर किसान आंदोलन शुरू क्यों हुआ और किसानों की क्या मांग है, यह जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और किसानों की मांग में सबसे बड़ी मांग है MSP। आखिर ये MSP होता क्या है और MSP को देने में सरकार को दिक्कतें क्या आ रही हैं। दो ऐसे क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर ये MSP होता क्या है। अगर MSP की बात करें तो MSP को हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह एक प्रकार से सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी है जो किसानों को दी जाती है बेसिकली, ताकि जो भी किसान कोई भी फसल को उत्पादन कर रहा है तो वह उत्पादित फसल को बाज़ारों में मिनिमम इतने दाम मिलने चाहिए। ये सरकार एक प्रकार से गारंटी देती है कि अगर किसानों को जो भी मान के चलिए कि गेहूँ उत्पादित किया किसान ने, तो आप जाइए, अगर जो भी MSP तय की गई है उससे ज़्यादा रेट पे अगर आपको बाज़ार में दाम मिल रहा है तो बेसिकली आप जाकर बेच दीजिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह किसानों से उस MSP पे की सारी फसल खरीद लेगा। तो दोस्तों, MSP देने में सरकार को दिक्कत क्या है, किसानों की बात सरकार मान क्यों नहीं ले। 2020 में हुए किसान आंदोलन में भी MSP एक बड़ा मुद्दा था और किसान 2.0 में भी MSP एक अहम मुद्दा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार MSP पे कोई समझौता क्यों नहीं कर लेती। किसान अगर MSP पे कानून का हक मांग रहे हैं तो कानून लाना इतना मुश्किल है। इस सवाल के जवाब के लिए हमें भारत सरकार की क्षमताओं को जानना पड़ेगा। आर्थिक मामलों के जानकार के मुताबिक अगर भारत सरकार MSP पर हर फसल खरीदती है तो लगभग उससे 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार के लिए 10 लाख करोड़ की कीमत क्या होती है, इसको समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि लगभग इतनी ही राशि सरकार हर साल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है। माने तो हॉस्पिटल, रेलवे, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाले खर्चों को अगर बंद कर दिया जाए तब जाके कहीं सरकार सारी फसलों को MSP पर खरीद सकती है। अगस्त 2014 में शांता कुमार कमेटी की एक रिपोर्ट के माने तो जिसमें बताया गया कि लगभग 6% लोगों को ही MSP का लाभ मिलता है। इस रिपोर्ट को डाटा को ध्यान में रखते हुए हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आखिरकार किसानों के लिए MSP इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। MSP तय होता है इस बात पर कि किसानों की लगभग 50% की उनकी आय दे दी जाए, नहीं तो उन्हें खुले बाजारों में बिचौलियों को अपनी फसल को बेचना पड़ता है। यहाँ से बताना जरूरी है कि MSP पॉलिसी है। आज सरकार ने कई बार दाम भी बढ़ाए हैं। कृषि मंत्रालय ने गेहूँ, धान जैसे अन्य जो फसलें हैं उन पर MSP तय भी की है जिनका वो उपयोग अपने स्कीम्स में करती हैं। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, हर बार किसानों को सही दाम नहीं मिलता। जब इसको लेकर कोई कानून ही नहीं है तो किस अदालत में जाकर अपना हक मांगा जाए। सरकार कभी भी चाहे तो MSP को रोक लगा सकती है। आर्थिक एक्सपर्ट का माने तो किसानों को MSP देना सरकार के लिए एक आर्थिक व्यवस्था के लिए एक लूजिंग डील है, यानी माने तो बहुत ही खराब डील है। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि मानो अगर कानून बन भी गया, कानून का पालन कैसे होगा। MSP हमेशा एक फेयर एवरेज क्वालिटी पर दी जाती है, यानी फसल अगर तय क्वालिटी की होगी तो MSP दी जाएगी। अब कौन फसल तय क्वालिटी पर है, तय मानकों पर है या नहीं है, यह तय करना बहुत ही मुश्किल है। सरकार अगर खराब फसल MSP पे खरीदे तो उसका बजट सरकार को पहले ही निर्धारित करना होगा। किसान आंदोलन 2.0 के प्लानिंग करने वाले किसान के नेता सरवन सिंह पंडेल ने सरकार के सामने अपनी मांगें रख दी है और देखते हैं सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। Subscribe for more content.